नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के सुरक्षा प्रोटोकॉल को Z+ से बढ़ा दिया गया है। उन्हें अब वही सुरक्षा मिलेगी जो पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मिली हुई है। ये सुरक्षा घेरा एडवांस सिक्योरिटी लाइजन यानी कि ASL कहा जाता है। आखिर मोहन भागवत को ये सुरक्षा क्यों दी जा रही है और इसकी क्या खासियत है, इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत की सुरक्षा की समीक्षा के आधार पर यह फैसला लिया गया है कि उनके सुरक्षा के घेरे को और ज्यादा सख्त किया जाए। इस फैसलों को 2 सप्ताह पहले ही अंतिम रूप दे दिया गया था। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि कथित तौर पर गैर बीजेपी दलों के शासन वाले राज्यों में मोहन भागवत के दौरों के दौरान ढील देखी गई। कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों सहित कई संगठनों के निशाने को देखते हुए मोहन भागवत को अब तक Z+ सुरक्षा मिली हुई थी, जिसमें CISF के अधिकारी और गार्ड शामिल थे, लेकिन अब इसे ASL लेवल तक किया जा रहा है। ASL प्रोटोकॉल के बाद अब मोहन भागवत को पीएम मोदी वाली सुरक्षा मिलेगी। अब वो विशेष तौर पर तैयार किए गए हेलीकॉप्टर से ही यात्रा करेंगे। उनके दौरे से पहले उस जगह की समीक्षा भी होगी और रिहर्सल भी किया जाएगा। नए प्रोटोकॉल के तहत मोहन भागवत की सुरक्षा में जिला प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग सहित स्थानीय एजेंसियां तैनात रहेंगी। नई सिक्योरिटी के बाद CISF की टीम उस स्थान पर पहले से ही मौजूद रहेगी जहां मोहन भागवत का दौरा हो। उनके ग्रीन सिग्नल के बाद ही मोहन भागवत उस जगह पर जाएंगे। मोहन भागवत का जन्म 11 सितंबर 1950 को महाराष्ट्र के सांगली जिले में एक कट्टर RSS परिवार में हुआ था। भागवत के दादा नाना साहेब संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार के सहयोगी थे। पिता मधुकर राव गुजरात के संघ के प्रचारक थे। साल 2009 में मोहन भागवत संघ प्रमुख बने। उसके बाद से अब तक वो RSS का नेतृत्व कर रहे हैं। अब हम आपको ये भी समझा देते हैं कि हमारे देश में कितने प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था होती है और इसमें कितने सुरक्षाकर्मी होते हैं। X सुरक्षा व्यवस्था। X स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था में महज 2 सुरक्षाकर्मी शामिल होते हैं और ये सुरक्षा दिए जाने की बेसिक प्रोटेक्शन है। Y सुरक्षा व्यवस्था। वायु स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था में देश के वो लोग आते हैं जिनको इसके तहत 11 सुरक्षाकर्मी मिले होते हैं। इनमें 1 या 2 कमांडो और 2 PSO भी शामिल होते हैं। Z सुरक्षा। Z कैटेगरी स्तर की सुरक्षा में 22 सुरक्षाकर्मी शामिल होते हैं, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के 4 या 5 कमांडर भी होते हैं। सुरक्षा में एक स्क्वाड कार भी शामिल होती है। कमांडो सब मशीन गन और आधुनिक संचार के साधनों से लैस रहते हैं और इसके अलावा इन्हें मार्शल आर्ट से प्रशिक्षित भी किया जाता है। Z+ सुरक्षा व्यवस्था। Z+ कैटेगरी स्तरीय सुरक्षा में 1-2 नहीं बल्कि 36 सुरक्षाकर्मी लगे होते हैं, जिनमें NSG के 10 कमांडोज भी होते हैं। इस सुरक्षा व्यवस्था को दूसरी SPG कैटेगरी भी कहा जाता है। ये कमांडोज आधुनिक हथियारों से लैस होते हैं। उनके पास लेटेस्ट गैजेट्स और यंत्र होते हैं। सुरक्षा के पहले घेरे की जिम्मेदारी NSG की होती है और इसके बाद दूसरे स्तर पर SPG के अधिकारी होते हैं। इस खास पेशकश में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।